अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद है आप सबका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे अमीर ताजिर की जिसकी दौलत ने इसे मगरूर बना दिया, और एक ऐसी बूढ़ी मां की जिसके आंसू अल्लाह तक पहुंच गए। ये कहानी है जालिम अमीर और अल्लाह के इंतकाम की। बगदाद का मशहूर ताजिर अब्दुल मालिक बिन हसन पूरे शहर में अमीर तरीन शख्स था। इसके पास इतनी दौलत थी कि वो खुद सोने के सिक्कों की गिनती भूल जाता था। इसके गोदाम रेशम और मसालों से भरे होते, इसके अस्तबल में 100 से जायद घोड़े होते, और उसका घर शहर की सबसे बड़ी हवेली थी। लेकिन अब्दुल मालिक की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि इसकी हफ्तावार आदत थी जो पूरे बगदाद में मशहूर थी। अब्दुल मालिक एक मगरूर इंसान था। उसका बाप एक अमीर ताजिर था जो मरते वक्त उसे बेपनाह दौलत दे गया था। अब्दुल मालिक ने खुद कभी मेहनत नहीं की, न कभी किसी की मजबूरी समझी। इसके लिए गरीब लोग कोई हैसियत नहीं रखते थे। वो उन्हें हकीर समझता, उन पर हंसता और अपने अमीर दोस्तों के साथ उनका मजाक उड़ाता। इसके दोस्त भी इसी तरह के थे, अमीर, मगरूर और गरीबों से बेपरवाह। हर जुमेरात को अब्दुल मालिक बाजार के मरकजी चौराहे पर आता। वो महंगे कपड़े उतार कर सादा कपड़े पहनता, जमीन पर एक पुराना कपड़ा बिछाता और गरीबों को बुलाना शुरू कर देता। शहर भर के गरीब, भूखे, बीमार, यतीम और बेवाएं इसके पास आते, क्योंकि उन्हें बताया जाता था कि यहां कोई अमीर आदमी सदका दे रहा है। लेकिन अब्दुल मालिक सदका नहीं दे रहा होता था, वो खेल खेल रहा होता था। जब कोई गरीब उसके पास आता, हाथ फैलाता, तो अब्दुल मालिक अपने थैले से सोने का एक सिक्का निकालता और उसके सामने रख देता। गरीब खुश होकर झुकता, सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाता, और उसी लम्हे अब्दुल मालिक ऊंची आवाज में बोलता, देखो देखो, ये कैसे झोंक रहा है। फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देखकर हंसता और पूरा बाजार उसके साथ हंसने लगता। गरीब शर्मिंदा होकर सर झुका लेता, कभी सिक्का छोड़कर चला जाता, कभी आंसू पोंछ कर ले जाता। अब्दुल मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ मजाक करना होता था। एक जुमेरात को सबसे बड़ा वाकया पेश आया। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। इसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, आंखें डूबी हुई थीं। उसने कपकपाती आवाज में कहा, ए साहिब, अल्लाह के वास्ते मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मेरी पोती 3 दिन से भूखी है। अब्दुल मालिक ने मुस्कुराते हुए सोने का सिक्का निकाला और उसके सामने रख दिया। बूढ़ी औरत ने झुककर सिक्का उठाया तो अब्दुल मालिक जोर से बोल उठा, देखो सब, ये औरत मेरी मां की उम्र की है, लेकिन मेरे सामने झुक गई। सोने के सामने इंसान कितना जलील हो जाता है। बाजार हंस पड़ा। कुछ लोगों ने तालियां बजाएं, लेकिन इस बार बूढ़ी औरत ने सिक्का वापस रख दिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, ए मेरे रब, तो देख रहा है ये जालिम मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरी पोती भूखी है और ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। वो बगैर कुछ लिए वापस चली गई। अब्दुल मालिक इस दिन बहुत खुश था। उसने शाम तक अपने दोस्तों के साथ शराब पी, मजाक किया और बूढ़ी औरत का ठट्ठा किया। लेकिन जब रात को वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। वो बार बार इस बूढ़ी औरत का चेहरा देख रहा था, इसके आंसू, इसकी कांपती हुई आवाज। उसने आंखें बंद की तो ख्वाब देखा, एक जबरदस्त हाथी उसके गोदामों को उखाड़ रहा था, इसका सोना बिखर रहा था, इसका घर मलबे का ढेर बन रहा था। वो चीखा मगर कोई सुनने वाला ना था। सुबह हुई तो अब्दुल मालिक ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद से कहा, यह सब बकवास है, मैं किसी से नहीं डरता। मैं बादशाह का दोस्त हूं, शहर का अमीर तरीन आदमी हूं, कोई मुझे क्या कर लेगा। लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। अगली जुमेरात आई तो अब्दुल मालिक फिर बाजार के चौराहे पर पहुंच गया।
इस बार उसके साथ इसके अमीर दोस्त भी थे, वो सब जो उसके साथ मिलकर गरीबों का मजाक उड़ाते थे। बाजार में पहले से भीड़ लग चुकी थी। सबको पता था कि आज ए गदादान फिर अपना खेल खेलेगा। अब्दुल मालिक ने जमीन पर कपड़ा बिछाया, सोने का थैला सामने रखा और गरीबों को बुलाना शुरू कर दिया। एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जर्द था, हाथ कांप रहे थे। वो बोला, साहिब, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरी मां बीमार है, अल्लाह के लिए थोड़ा सा सहारा दे दें। अब्दुल मालिक मुस्कुराया। उसने सोने का सिक्का निकाला और लड़के के सामने रख दिया। लड़के ने झक कर सिक्का उठाया तो अब्दुल मालिक ऊंची आवाज में चलाया, देखो, बाप मर गया तो बेटा भीख मांगने आ गया। ये होती है गरीबों की अजमत। इसके दोस्त हंस पड़े। बाजार में खड़े कुछ लोग भी हंसे, जो अमीर थे या जो डरते थे। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिक्का उठाया और चलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो जाता, भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा। वो सादा कपड़े पहने हुए था, चेहरे पर नूर था, आंखों में गम था। ये शेख अब्दुल रहमान थे, पूरे शहर में अपनी सादगी और दियानत की वजह से मशहूर। शेख ने अब्दुल मालिक की तरफ देखा और कहा, बस करो अब्दुल मालिक, ये जुल्म है। अब्दुल मालिक चौंक गया। किसी ने कभी उसे रोका नहीं था। उसने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शेख ने आहिस्तगी से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो, ये लोग भूखे हैं, बीमार हैं, मजबूर हैं। तुम उनकी मजबूरी पर हंस रहे हो। अल्लाह उन भूखों का पालने वाला है। अब्दुल मालिक खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोला, तुम मुझे सबक सिखाने आए हो? मैं बादशाह का दोस्त हूं, शहर का अमीर तरीन आदमी हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। शेख पुरसुकून रहे। उन्होंने कहा, दौलत तुम्हें अमीर नहीं बनाती अब्दुल मालिक, असल अमीरी दिल की पाकीज़गी है। तुमने इस बूढ़ी औरत का दिल तोड़ा था जिसकी पोती भूखी थी। तुमने उसे जलील किया। क्या अल्लाह उसे भूलेगा? अब्दुल मालिक के दोस्त भी खड़े हो गए। उन्होंने शेख का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक ने कहा, यह फकीर हमें नसीहत कर रहा है। दूसरे ने कहा, पहले अपनी झोली भर ले, फिर आना। शेख ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो सिर्फ अब्दुल मालिक से बोले, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो जुल्म करता है इसका अंजाम बुरा होता है। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं होती। अब्दुल मालिक का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने नौकरों को इशारा किया। 4 मजबूत नौकर आगे बढ़े और शेख को धक्के देकर वहां से हटाने लगे। अब्दुल मालिक ऊंची आवाज में चलाया, सुन लो सब, अगर यह फकीर फिर आया तो उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। मैंने कह दिया। शेख को धक्के लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो वहां से चले गए, लेकिन जाते हुए इनकी आंखों में आंसू थे। गुस्से के आंसू नहीं, गम के आंसू थे। अब्दुल मालिक शाम तक मजाक करता रहा। उसने शेख को पागल फकीर कहा, अपने दोस्तों के साथ उनका ठट्ठा किया और समझा कि इसने बड़ी फतह हासिल कर ली है। लेकिन रात को जब वो घर पहुंचा तो उसके दरवाजे का शीशा टूटा हुआ था। नौकर ने बताया, साहिब, किसी ने पत्थर फेंका है। हम भाग कर बाहर गए मगर कोई ना था। अब्दुल मालिक की बीवी डर गई। उसने कहा, यह इस शेख की बद्दुआ है। मैंने कहा था तुम उनसे झगड़ा ना करो। अब्दुल मालिक हंस कर टाल गया। खामोश, ये कोई चूर होगा। शेख की बद्दुआ का कोई वजूद नहीं। लेकिन इस रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे फिर नींद नहीं आई। वो बार बार शेख की वो बात सोच रहा था, जो जुल्म करता है उसका अंजाम बुरा होता है।
उसने खुद से कहा कि यह सब बकवास है, लेकिन इसका दिल मानने को तैयार न था। वो करवटें बदलता रहा और सुबह होने तक उसकी आंख नहीं लगी। तीसरे हफ्ते की सुबह अब्दुल मालिक अपनी हवेली के सहन में बैठा चाय पी रहा था कि इसके कारिंदे ने भागते हुए अंदर दाखिल होकर कहा, साहिब, काफिला वापस आ गया है। अब्दुल मालिक मुस्कुराया। ये इसका सबसे बड़ा तिजारती काफिला था जो शाम से बगदाद वापस आ रहा था। काफिले में रेशम के थान थे, कीमती मसाले थे और सोने की बोरियां थीं। इसकी सारी दौलत का 2/3 हिस्सा उसने अपने बड़े बेटे उमर को काफिले का सरबरा बनाकर भेजा था। उमर नौजवान था, तजुर्बा कम था, लेकिन अब्दुल मालिक को अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि उसे किसी खतरे का अंदेशा न था। लेकिन कारिंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, वो कांप रहा था। उसने कहा, साहिब, काफिला लूट लिया गया है, डाकुओं ने हमला कर दिया। अब्दुल मालिक के हाथ से कप फिसल गया। चाय का कप फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। काफिले के साथ क्या हुआ था वो उसे पूरा बताया गया। रास्ते में जहां सहरा के पहाड़ों से रास्ता गुजरता था, वहां डाकुओं ने घात लगाकर हमला किया था। ये कोई आम डाकू नहीं थे, वो पहाड़ों के मशहूर लुटेरे थे, बेरहम और मुनज्जम। इनसे कोई काफिला बच नहीं सकता था। लड़ाई हुई, काफिले के सिपाही भाग गए, डाकुओं ने सारा काफिला लूट लिया, 1 दिरहम भी नहीं बचा। और उमर को तीर लग गया था। तीर उसके सीने के करीब लगा था। चंद वफादार नौकर उसे बचा कर लाए थे। अब्दुल मालिक सुनकर बैठ गया। इसके होश उड़ गए। वो उठा और बगैर कुछ सोचे बाजार की तरफ भागने लगा। बाजार में लोग पहले से काफिले की तबाही की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था पूरा काफिला लूट गया, कोई कह रहा था ताजिर का बेटा जख्मी है। उसकी नजर शेख अब्दुल रहमान पर पड़ी जो बाजार के किनारे खड़े थे। अब्दुल मालिक का गुस्सा भड़क उठा। वो शेख के पास पहुंचा और चीखा, तुम ही हो, तुम्हारी बद्दुआ से मेरा काफिला लूट गया, तुमने मेरा बेटा जख्मी करवाया। शेख पुरसुकून खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई तब्दीली ना थी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, अब्दुल मालिक, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैं तो सिर्फ तुम्हें राह दिखाने आया था। अब्दुल मालिक ने गुस्से में इनकी बात काट दी। राह दिखाने? तुमने मुझे बद्दुआ दी, इसीलिए मेरा काफिला लूट गया। शेख ने आंखें बंद की और फिर कहा, तुम भूलो मत, तुमने इस बूढ़ी औरत का दिल तोड़ा था। इसकी पोती भूखी थी और तुम उसकी बेइज्जती करके हंस रहे थे। तुमने इसके आंसू देखे और मजाक उड़ाया। ये सब इसका नतीजा है। अल्लाह का कानून है, जो करेगा सो भरेगा। अब्दुल मालिक का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने शेख को जोर से धक्का दिया। शेख जमीन पर गिर गए। लोग देखते रहे, कोई बोलने की जुर्रत न कर रहा था। अब्दुल मालिक ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे नसीहत मत करो, जाओ यहां से वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेख आहिस्ता से उठे, अपने कपड़े झाड़े और बगैर कुछ कहे चले गए। अब्दुल मालिक घर वापस आया तो उसका बेटा उम्र बेहोश पड़ा था। इसके सीने पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। हकीम आया, इसने तीर निकाल दिया था लेकिन इन्फेक्शन हो चुका था। हकीम ने सर झुकाकर कहा, जख्म गहरा है, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उम्मीद कम है। अब्दुल मालिक की बीवी रो रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था इस बूढ़ी औरत को जलील ना करो, मैंने कहा था शेख से झगड़ा ना करो, ये अल्लाह का अजाब है। अब्दुल मालिक खामोश था। इस बार वो कुछ नहीं बोला। इसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने बेटे के पास बैठ गया और उसका माथे पर हाथ रख दिया। इस रात अब्दुल मालिक ने फिर नींद नहीं देखी। वो बेटे के कमरे में बैठा रहा। इसे शेख की वो बात बार बार याद आ रही थी, जो करेगा सो भरेगा। चंद रोज गुजर गए।
उम्र की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, लेकिन वो अभी तक बिस्तर पर था, कमजोर था, उठ नहीं सकता था। अब्दुल मालिक की दौलत का बड़ा हिस्सा जा चुका था। काफिला लूट चुका था, इसकी साख डगमगा गई थी और अब शहर में उसकी इज्जत वो नहीं रही थी जो पहले थी। लेकिन मसाइब का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अब्दुल मालिक को बादशाह के दरबार में तलब किया गया। वो हैरान हुआ, वो तो बादशाह का दोस्त था, इसे कभी तलब नहीं किया जाता था। वो दरबार में पहुंचा तो देखा कि बादशाह का चेहरा सख्त था। वजीर उसके पास खड़ा था और कई गरीब लोग भी वहां मौजूद थे। बादशाह ने कहा, अब्दुल मालिक, ये लोग तुम्हारे खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं। कहते हैं कि तुम गरीबों को बिलाकर उनकी बेइज्जती करते हो, उनकी मजबूरी पर हंसते हो। क्या ये सच है? अब्दुल मालिक के पांव उखड़ गए। वो बोलना चाहता था लेकिन जबान नहीं हल रही थी। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, ये बूढ़ी औरत गवाही दे रही है कि तुमने इसे जलील किया। ये नौजवान लड़का बता रहा है कि तुमने इसके बाप की मौत का मजाक उड़ाया। और भी बहुत से लोग हैं। बादशाह ने हुक्म सुना दिया, अब्दुल मालिक का सारा बचा खिंचा माल जब्त किया जाए। इसकी जायदाद, इसकी दुकानें, इसकी जमीनें सब बैत अलमाल में ले ली जाए और उसे शहर से निकाल दिया जाए। अब्दुल मालिक के होश उड़ गए। वो बादशाह के पांव में गिर पड़ा। बोला, ए बादशाह, मेरे बेटे पर रहम करो। वो बीमार है, बिस्तर पर है। लेकिन बादशाह ने मुंह फेर लिया। इसी दिन फौजी अब्दुल मालिक के घर आ गए। इसकी बीवी रो रही थी, इसका बेटा उम्र कमजोरी की वजह से उठ भी नहीं सकता था। फौजियों ने सब कुछ जब्त कर लिया, हर कमरा, हर अलमारी, हर कीमती शे। अब्दुल मुल्क को सिर्फ वही कपड़े मिले जो उसने पहन रखे थे। तीनों, इसकी बीवी और जख्मी बेटा, वो शहर के दरवाजे से बाहर निकाल दिए गए। अब्दुल मालिक शहर के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसके सामने सहरा था, पीछे शहर की दीवारें थीं जहां कल तक वो अमीर तरीन ताजिर था। इसकी बीवी रो रही थी, इसका बेटा बेहोशी की हालत में था। वो तीनों भूखे और प्यासे थे। अब्दुल मालिक के पास एक पैसा भी नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो कल तक सोने के सके फेंकते थे आज खाली थे। इसे वो बूढ़ी औरत याद आई जो उसके सामने झुकी थी, जिसके आंसू उसने देखे थे। इसे शेख की वो बात याद आई, जो जुल्म करता है इसका अंजाम बुरा होता है। अब्दुल मालिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार जिंदगी में अपने रब को याद किया। उसने सर झुकाया और कहा, ए मेरे रब, मैंने जुल्म किया, मैंने लोगों की बेइज्जती की, मुझे मुआफ कर दे। वो उठा और अपने बीवी और बेटे को लेकर शहर के दरवाजे की तरफ चल दिया। वहां दरवाजे के पास वही बूढ़ी औरत बैठी थी। इसके पास रोटियों की टोकरी थी। इसकी पोती उसके पास बैठी थी। अब्दुल मालिक इसके सामने जाकर गिर गया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बोला, मां, मुझे मुआफ कर दे, मैंने तेरी बेइज्जती की। तेरी पोती भूखी थी, मैंने तेरे आंसू देखे और हंसा। आज मैं खुद भूखा हूं, नंगा हूं, बेघर हूं। अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दे। बूढ़ी औरत ने उसे पहचाना। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी टोकरी से 3 गर्म रोटियां निकाली और उन तीनों को दे दें। बोली, जा बेटा, खा ले, मैंने तुझे मुआफ कर दिया। अल्लाह मुआफ करने वाला है। इसी वक्त शेख अब्दुल रहमान वहां आ गए। उन्होंने अब्दुल मालिक की हालत देखी और कहा, अब्दुल मालिक, ये अल्लाह का इंतकाम था, लेकिन तेरी तौबा कबूल हो गई। याद रख, जो जुल्म करता है अल्लाह उसे जरूर पकड़ता है। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं होती। अब्दुल मालिक ने इस दिन के बाद कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वो मजदूरी करने लगा, अपने बीवी और बेटे का पेट पालने लगा। और हर जुमेरात को, वही दिन जब वो खुद लोगों की बेइज्जती किया करता था,
वो अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटने लगा। अब्दुल मालिक गदादान से अल्लाह का बंदा बन गया। जुल्म करने वाला चाहे कितना ही अमीर हो, कितना ही ताकतवर हो, अल्लाह का कानून सबसे ऊपर है। जो दूसरों का दिल तोड़ता है, अल्लाह इसका हिसाब जरूर लेता है। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी रहमत यह है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। जो सच्चे दिल से वापस आ जाए, अल्लाह इसे मुआफ कर देता है। आज से पहले अगर कभी अपने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी की बेइज्जती की हो, किसी की मजबूरी पर हंसा हो, तो आज वादा कीजिए कि अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। हर आंसू, हर आह, हर दर्द सब इस तक पहुंचता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए एमए स्टोरी सेंटर को, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सबक देने वाली, ईमान ताजा कर देने वाली कहानियां सबसे पहले अब तक पहुंची। लाइक करें अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया। शेयर करें ताकि ये सबक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद कोई जुल्म करने से पहले रुक जाए। अल्लाह हम सबको जुल्म से बचने और तौबा करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।